हम दूर हो जाएंगे, हमारा भजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाम तो सबने ले रखा है, सबने, सब जितने भी बैठे हुए यहाँ पर सबने नाम ले रखा है। क्या सबकी सूरत पहुंच गई उस देश के अंदर? नहीं पहुंची। अब नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची? हमने कभी हिसाब लगा इस बात का? उसी गुरु से आपने लिया, उसी गुरु से मैंने लिया। हमने अपना विचार नहीं बदला और अभी भी फिर उसी चीज के अंदर लगे हुए हैं जैसे दुनिया लगी हुई है। एक भाई की पेंशन की बात थी, माता जी कहने लगी, सेक्टर में सत्संग था कहीं, माता जी कहने लगी, उन्हें शपथ बनाया था अपना आप, अब महाराज जी कह मेरी पेंशन आओगे तो तेरा प्रसाद बांटूंगे। अरे प्रसाद तो बांटे तो अपनी कमाई को बांटे ना। वो पेंशन तो आ रही है, सरकार दे रही है, तूने घोड़ी चलाई थी, तूने कहीं पैर लगाया तो बॉर्डर के ऊपर। मैं ये नहीं कहता जो असाई हो लो, लेकिन ये भी हमारे को एक नुकसानदायक चीज है। कोशिश करें हम, जब तक हमारा काम चलता है, जब तक अपना ही उसने यूजिंग करें। अब बताओ कैसे काम चलेगा? मैं नहीं कह रहा कोई नाराज ना हो जाए पेंशन लेने वाला, कदे कोई नाराज हो जाए, क्यों पेंशन घने ले हुए हैं, जिसके 20-20, 50-50 की ले वो भी पेंशन लेते हैं। लेकिन पेंशन जिसने ड्यूटी दी है, फौज में था, उसको पेंशन मिल रही है तो उसके हक है पेंशन लेने का। पुलिस में था, उसने ड्यूटी दी है, उसका पेंशन मिल रही है तो उसको हक है। और किसी सरकारी नौकरी के अंदर था, उसको पेंशन मिल रही है, उसको हक है। अब हमारे क्या सरकार ने 5,000 रुपया देगा भाई, 3,000 देगा। मेरे पास में कई दफा आए, मेरे को चाहिए ना भाई पेंशन, मेरे को ना चाहिए पेंशन, ना ले पेंशन। क्यों ना ले भाई? ना ले, कोई जरूरी है पेंशन लेनी? मैं अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं पेंशन की। मैं क्या करूँ पेंशन का? क्या करना है? बेटा मुन ब्याह दिया, बेटी मुन ब्याह दी, पोता पोतियां की मुन के पड़ी। महाराजियों के पास में बहन जी चलेगी, माता जी अपना बेटा पोता लेके, और बेटा के नहीं यार बहू के नाम दिवा दिया था। नो महाराज जी, मेरा तो एक काम था, बेटा बहू के मुन नाम दिवा दिया और पोता पोते के मुन के पड़ी। वो बात मेरे को अभी खटकती है। पोता पोते की हमने क्या पढ़ी? बेटा बहू वहां तक की हमारी ड्यूटी थी, आगे वो जानो उनका काम जाने। हमने तो इतना ड्यूटी रखनी चाहिए, लेकिन हम तो 10 पीढ़ी का ये सोचते हैं, 10 पीढ़ी हमें तार का जावेंगे, हम ही तार का जाएंगे 10 पीढ़ियों को। नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जो मालिक करता है वो होता है। अपना उसमें लाग पेच मन लगाओ, अगर उसमें अपना लाग पेच लगाओगे तो आप भजन नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो संसार के अंदर फंसे हुए हैं। संसार से हमने बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता, दूसरा नहीं कोई भी। अपने विचारों को पवित्र रखना, जितना समय हो सके उतना समय भजन के अंदर बैठो, कम से कम इधर उधर की बातें ना करो, अपने फिर आप बच जाओगे उस धोखे से। अगर इन चीजों में आप फंसे रहे तो आपसे कितना भजन करते हो, भजन बनेगा नहीं। कई दफा हम बाहर चले जाते हैं, कई जगह ऐसी हालत हो जाती है, कोई भाई कुछ किसी किस्म से कैसे कैसे हो जाता है, रात को भजन नहीं बनता, बैठ बैठ के सारी रात ऐसे निकल जाती है, भजन ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वो हमारा विचार में जो ना गड़बड़ आ गई। फिर हम जब सारा सारा दिन, सारी सारी रातें तेरा मेरी के अंदर निकाल दे,
फिर हम भजन मालिक का सुमरण कैसे करेंगे? उस सतगुरु को कैसे याद करेंगे? उसको नाम का सुमरण हमने छोड़ना नहीं चाहिए। उस मालिक ने जो नाम दिया हमारे को, वो सुमरण हमारे को पार ले जाएगा। आप भजन मन ना करो बैठ करके, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो, अपने चोले को तो पवित्र रख सकते हो। ये तो आपके हाथ के अंदर है, इसमें कहां से ले आना है? भाई ठीक है, तू दे रहा भाई, आपने दे दिया, उसको उठाया और किसी दूसरा गिन दे दो भाई, अपने लिए यूज मन ना करो। ब्यास वाला था भाई एक, वो अपनी ससुराल चले गए, घरवाली गैल। अब ससुराल में जाओ तो घरवाली तो भाई बस तियाड़ ताड़ देवे। अब उसने बेचारे में पता नहीं पड़ा, और जब घर ना आया तो उसने घरवाली ना आकर तियाड़ दिखाई, आके फलाना भाई ने दिए, डिगडान दिए। वो कहने लगा खबरदार जो मेरे घर में ले आई है तो इनको वहां उल्टी देख आना, हम अपनी कमाई हुई पहरेंगे। हम तो दूसरे के ऊपर मोह धोते हैं, अपनी कमाई के चक्कर में नहीं पड़ते। मैं गारंटी देता हूं, लिख कर ले जाना, जब तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ जाएगा ना, तो आपको किसी के सामने से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम अपने आप को नहीं बदलते, हम तो दूसरे की जेब को देखते हैं, इसकी जेब में कितना पैसा होगा, ये कितना चढ़ा देगा यहाँ। मैं तो बार बार यही कहता हूं, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और जो तुम देते हो मैं तो आश्रम में पहुंचाता हूँ, उसको मैं अपने तन के लिए यूज नहीं करता। कोई भाई ये सोचता हो कि तन के लिए यूज करता है, मैं नहीं करता, मेरा तो काम मालिक ने चला रखा है वैसे ही। आप लोगों का सहारा, आप सेवादार हो, मैंने किसी को 5 पैसा नहीं देना सेवा का। सेवा आप करते हो, यहाँ पे कितने करते हैं सेवा, सारे दिन के इतवार को सत्संग होता है, यहाँ पे सेवा सारे करते हैं, बर्तन भी अपने आप धोते हैं। मैंने क्या करना पैसे का, और किसी ने चाहिए तो अपने कमाओ खाओ, मैंने क्या करना है? पैसे के पीछे अगर आप भागोगे तो पैसा नहीं आओगा हाथ, उसकी तरफ से पीठ दे लो, फिर देखो आपके गैल गैल हो जाएगा। वो पैसा आपकी गैल गैल हो लेगा। कबीर साहब के पास में माया चली गई भाई, ओमबीर, उसने रूप धार रखा था बूढ़ी का, बूढ़ी हो रही थी कति, और शाम को रुकी, कहने लगी भाई मैं आपकी कुटिया पे यहाँ रुकना चाहूं। ठीक आश्रम बना हुआ था। बोला ठीक है माता जी आप रुको, क्योंकि आश्रम में तो सारे बहन भाई सब रहते थे। आश्रम ये नाम उसका होता है जहां सारे इकट्ठे रहते हैं, जहां एक प्रभाव होता है वो तो फिर एक ही रह जाता है। अब उसमें कहने लगी माया, अब भाई मैं प्रसाद ही लेंगी यहाँ पे। अब ठीक है माता जी आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद बनकर तैयार हो गया तो माया ने तो अपना उसका खेल दिखाना था ना, उसने तो अपना थैले के अंदर से सोना का बर्तन काटा, सोना के बर्तन काट करके और उसमें गलवा लिया अपना सामान जो था प्रसाद था, गलवा करके खा लिया और वो बर्तन वहां छोड़ दिया। कबीर साहब देख रहा था, कबीर साहब तो दानहार था, वे देख रहा था। माया उठकर चल पड़ी, कहने लगा माता जी क्या कर रही हो आप, अगे बर्तन ले लो अपना। मतलब भाई मैं तो जहां खाती हूँ ना वहां छोड़ देती हूँ। जब कबीर साहब ने शब्द बनाया था ये, तू ठगनी ठगती फिर है, ठगने आई मोए, हम तो ठगिया राम नाम के बेच खावेंगे तो, हम तो राम नाम के ठगिया हैं, हमने इसकी तरह इसके हीरा जवाहरात की सोना चांदी की जरूरत नहीं है, मेरे को भी इस धन की जरूरत नहीं है। मेरे से कोई प्यार से बोलता है, राम नाम का ठगिया हूं मैं तो, जो प्यार से आप बोलोगे तो आपको बहुत बढ़िया खुशी होगी, मेरे को भी खुशी होगी। आप
पैसे के लिए मत सोचो भाई, पैसे के लिए। और मैं ये भी नहीं कहता जिसके पास पैसे ना हो सत्संग में जरूर आओ, सत्संग जरूर सुनो, क्योंकि उसमें आपका उद्धार होता है। आप भजन के अंदर बैठ नहीं सकते 1 घंटा, 50 जगह हमारा ख्याल चला जाएगा। और सत्संग के अंदर आप 1.5 घंटा होता हो, 2 घंटे होता हो, आपका ख्याल वहीं पे रहता है, वो आपका भजन बन जाता है, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। चाहे आप 1 मिनट भी भजन में मत बैठो, क्योंकि सत्संग के अंदर वो बात होती है। सत्संग तो बेहतर नदी है। और आपने देखी है बेहतर नदी? किसी ने नहीं देखी बेहतर नदी? बेहतर नदी सत्संग है। इसके अंदर बड़े बड़े पापी पार हो जाते हैं। इसके अंदर अजामेल जैसे, सदन कसाई जैसे सारे पार हो गए। तो इस करके आप लोग जितने आए हो, भाई फतेहपुर से भी गाने आ रहे हैं सत्संग के अंदर मारा है। ये बेचारे बहुत बढ़िया सेवादार भी और सत्संगी भी बहुत बढ़िया है, ये गाने आ रहे हैं। तो भाई अपना जो है ना, आप अपना काम करो। हमने तो एक ही चीज हमारे को पार तारेगी, दूसरी चीज नहीं तार सकते हमारे को पार। सतगुरु पूरा, भजन ही मत ना करो। और अपना आचार और विचार, अगर हमारा विचार पवित्र है तो हम बादशाह हैं। विचार अगर हमारा सही नहीं है तो हम तो भीख मंगा समझ लो, ठग समझ लो, चाहे धोखा देने वाला समझो, जो कि अपनी आत्मा का विचार सही नहीं, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे, तुम्हारे को उस सतलोक में कैसे ले जाएंगे? हमारे विचार गंदे हैं, हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे को उस जगह कैसे पहुंचाएंगे? विचार अगर हमारे पवित्र हैं तो आपका तो वजन बन गया। सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांस है उसके ही आप, और जिसके एक ऊपर सच्चाई बसी हुई है उसके अंदर में आप है वो। और जिसके एक ऊपर सच्चाई नहीं है तो भाई कुछ भी करता रहो। कई जने थे, मैं किसका नाम लूं, हमारे गांव में गणे थे और बाहर भी देखे हैं, जो सारे दिन झूठ बोलते रहे। में पहले भी थे, अभी भी हैं, और ये तो युग यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अपने आप में आप बदलाव कर लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। भजन आप 10 मिनट की बजाय 5 मिनट करो बैठ करके। एक तो कोशिश करो अपनी सासू ससुरा की सेवा करो, मालिक की दया से आपका पहला भजन वही बन जाएगा। माँ बाप की सेवा करो, पड़ोसी को गरीब हो तो उसको भी देख लिया करो जाके, कोई बात ना भाई इसका भी उद्धार हमारा सारा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको भी देख लिया करो। हमारा घर तो कोई भी कहीं मांगने वाला आता है, अब मैं कहनी पड़ रही है, क्यों कहनी पड़ती है, कोई भी मांगने वाला आता तो और ये बता दें, लोग वहां जाओ चौक में दादी के पास में, दादी दे देगी। कोई भी सामान मांगने वाला वैसा, और दादी ऐसी है, कहा दादी किसको बर्थडे है, जब 500-700 रुपया वो छोला भटूरा वाला वह जब खवा कर पार बोल में, तो ऐसा है। ऐसा व्यवहार अगर आपका होगा तो 1 मिनट भी भजन मन ना करो, आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हमने 2 चीज तो लिखी है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, तो सुख दे सुख हो तर दुख दे दुख हो। अगर हम किसी को सुख देना शुरू कर देंगे हमारे को सुख मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को अगर दुख देना शुरू करेंगे हम तो हमारे को दुख बिना बुलाए आएगा, बुलाने की जरूरत नहीं है। और कई आदमी तो भाई ऐसे होते हैं, कई बहन जी भी ऐसी होती हैं जो अपने दुख को भूल करके दूसरे के दुख में दुखी हो जाती है। तो ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा भी अपने दुख को नहीं समझते हुए वो किसी को बताते नहीं मैं तकलीफ ही है, वो यूं सोचते हैं अगर दे धरे का दंड सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोत।
अब देह जो इस संसार के अंदर धर करके आया है, देह हमारा मिला है ना, ये कर्मों के हिसाब से हमारे को देह मिला है और इस पर दंड है। देह धरे का दंड सब काहू को हो, तो जितना है ऑल टोटली आप यूं समझो महात्मा तक संत तक की बात बता रहे हूं मैं आप। एक बार ये आपने देखा होगा, चिकुनिया बुखार चला हुआ था, कई साल की बात हो रही, 8-10 साल की बात हो रही उन बात ने, मेरे ख्याल से मेरा मन में सामने आई, मेरा बुखार चढ़ रहा था बहुत ज्यादा, मेरा मन में आई ना महात्मा को, ओम भाई महात्माओं को बुखार नहीं चढ़ता। अब ये मन में आई थी मेरे श्याम को। सुबह देखू मैं डॉक्टर गया, 3 महात्मा बैठा, मैं बोला महात्मा जी नमस्कार, बोला भाई आओ। मैं महात्मा जी के बात है, किस तरह आए हो? डॉक्टर बच्चा ऐसा बुखार हमने कभी जीवन में नहीं देखा और कभी सुना भी नहीं। मैं बोला मेरी पुष्टि करानी थी महाराज जी ने। अब सब हैं इस संसार के अंदर, सब दुखिया हैं, लेकिन सुखी कौन है? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है, जो अपने सतगुरु के आधार पर रहता है, वो सुखी है। और जो नाम का आधार को छोड़ देता है, उसको फिर दुखे दुख दिखाई देगा, तो सुख का तो सहारा लिया नहीं। जब हम पानी के पास में जाते हैं, गर्मी हो तो उसमें जब पड़ोस से निकलेंगे ठंडी हवा आएगी उसके अंदर से, और सर्दी हो पानी के पास में जाते हैं तो गर्म हवा निकलती है, आती है वहां से, पानी के पास से गर्म आती है हवा। इसी तरीके से हमारे को संत महात्माओं के पास में जब जाते हैं हम, वो ठंडा होते हैं, उनके पास में ठंड होती है, उनके पास में गर्मी होती है, वो अपने उससे परमाणु से वो उसको पवित्र कर देते हैं और उसी हिसाब से हमारा चोला छूट जाता है। हमारा 21 जन्म का कर्म कम हो जाता है एक बार संत के दर्शन करने से, और एक बार महात्मा के दर्शन करने से भी हो जाता है। महात्मा का होना चाहिए, ये नहीं संसार तो दुनिया है, संसार सबको दुख होता है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से काट लेता, सत्संगी उसको अपना गुरु का सहारे से काट लेता है। बिना सत्संगी होता वो आया ही करता डोलता है, वो काटता तो वो भी है, लेकिन वो शरीर को भी खो लेता है और दुख फिर भी काटना पड़ेगा। और सत्संगी जो होगा वो शरीर को अपने को बचा लेता है और दुख को भी काट लेता है। दे धरे का दंड सबका होत, ज्ञान नहीं काटता ज्ञान से, मूर्ख काटे रोत। सत्संग की आधी घड़ी और तप का बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। जिस भाई ने बहन ने प्रसाद ना लिया है, वो प्रसाद लेके जरूर जाना। ये प्रसाद आपका आशीर्वाद से बना हुआ है, आपके प्रेम से बना हुआ है, ये जरूर आप लेना इस प्रसाद को, ठीक है ना। आपको सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूँ। नमो नमो सत गुरु नमः, नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करू विनती, धरू चरण
तारा चंद सत गुरु मिले, पूरण विश्व विष गुरु जी मारे, दया के दाता बेदिया गम के, तुम बिन मेरा कौन ये तीनों के नाथ, नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो, कोई ले लो जी लो सतगुरु का नाम, कोई ले लो जी हम व्यापारी राम नाम के, हम व्यापारी सत्य नाम के, प्रेम नगर मरगा कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, लो सतगुरु का नाम। प्रेम नगर से हम चले आए, सौदा सत नाम का लाए, प्रेम नगर से हम चले आए, सौदा सत नाम का लाए, सत नाम एक सारे जगत में, सत नाम एक सारे जगत में, कोटि लगन दाम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, बाटरा जो है कछु नाही, मोल तोल भी है कछु नाही, बाटरा जो है कछु नाही, मोल तोल भी है कछु नाही, हम तो सौदा सत्य का करते, हम तो सौदा सत्य का करते, ना कोलन कर काम, कोई ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले सतगुरु का नाम। भाई पांचों से प्रीत न कीजे, निर्भय नाम सतगुरु का लीजे, भाई पांचों से प्रीत न कीजे, निर्भय नाम सतगुरु का लीजे, सुगरा हो सो भर भर पीजे,
जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, लो सतगुरु का नाम, सतनाम का बड़ा खजाना, पीवेगा कोई संत सुजाना, नाम का कोई संत सुजाना, हरिदास या रतन हमारी, हरिदास रतन हमारी, निस दिन आटाया मैं कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम। सतलोक से हम चले आए, सौदा सतनाम का ले आए, ना उसमें कोडी लगे न दाम, अब कोई कोडी नहीं लगनी, किसे दाम नहीं लगना। संत सतगुरु मालिक के दरबार से आते हैं, वो आपसे पैसा नहीं लेते, वो तो सहत में देते हैं मालिक का नाम। वो मालिक का कोई नाम का अधिकारी है, उसको नाम मिल जाता है। एक दफा हमारे महात्मा जी आए हुए थे, मेरा गुरु भाई था, वो आया हुआ था राजस्थान से, तो कई जनी लेके आने लगी नाम देना नाम देना। महात्मा जी ने बोला ठीक है भाई मिलेगा नाम। अब वो करते करते कमरा ठाडा भर गया नाम लेने के लिए, और कोई एक ऐसा जना उसमें बैठ गया। 5 मिनट के बाद में महात्मा बोला नाम नहीं मिलेगा भाई। अधिकारी जीव, अधिकारी जो जीव होता है ना, नाम उसको मिलता है, और अधिकारी उसके अंदर आकर बढ़ जाता है ना, तो संत महात्मा यूं सोचते हैं चल इसको कोई बात नहीं है, 5 और सुधर जाएंगे। किसी को देते हैं जो सुधरता दिखाई देता है, और जिसको सुधरता नहीं दिखाई देता तो उसको पहले परख लेते हैं वो, और उसको फिर 500 को भी साथ छोड़ देता है वो। और 5 भाई फिर मिलेगा नाम। वो मालिक की मौज होती। बहन जी कहती हैं अगर भाई वो तो ये तो हमने काम राम भजने का है और कुछ काम नहीं है, मालिक का नाम भजने का काम है। तो संत महात्मा तो वही काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। अनधिकारी जीव एक आदमी भी उसमें गलत हो जाता है तो सारे रह जाते हैं। ये मालिक की मौज होती है, दया होती है। तो बहन जी भी ऐसे ही करते हैं। कई बार देखा हमने बहन जी का, अगर भाई नाम देंगे और फिर मना कर देती है, अगर भाई नहीं मिलेगा। तो ये कोई नाम की ऐसी बात नहीं है। नाम संत महात्मा तो संसार में से जीव को काटने के लिए आए हैं। आप लोग जितने सोचो यूं समझो आपका जो बीज है वो पकने लग रहा है, आप उसमें मजबूत हो रहे हो। जिसको नाम नहीं मिला है वो सत्संग सुनेगा उतना मजबूत होगा और फिर उस सही हो जाएगा, पक जाएगा। फिर उसको नाम मिलेगा ना तो उसे भटकना नहीं पड़ेगा। अब एक बार सत्संग में गया उसको नाम मिल गया, वो क्या नाम की कदर करेगा? कदर नहीं करता वो। कदर तो वो करता, अंधा तो आंखों कदर करता है, बहरा कानों कदर करता है, जिसके पैर ना हो पैरों कदर करता है। ये सारी चीज होती है ना, वो खुला हांडता है, वो कदर ही नहीं करता। लेकिन जब करता है कदर, जब उससे कमी आ जाती है, इतना नहीं करता, इतना नहीं सोचता मैं तो ऐसे रहना है, मैं तो ऐसे ही बात से रहूं। हमारे एक सत्संगण थी बेचारी, बहुत अच्छी थी। वो आती बाद में, और उसका एक नियम था बहुत तगड़ा। ऐसा नियम आप लोगों ने बनाना चाहिए, सबके नहीं कह रहा हूं मैं ये बात। वो चाहे 1 रुपए का प्रसाद लेकर आवे थी, वो प्रसाद लेकर के आती थी
और कोई बीमारी नहीं उसके। पहला दिन सत्संग सुन गई, सुबह उठी, नहाई धोई, बड़ी सज्जन, और वह चलो छोड़ेगी। कितनी मालिक ने कितनी उस पर मौज करी। बेटा उसने ब्याह दिया, बेटी मेरी ख्याल तो उसका थी ना, बेटी ना थी ना, बेटी ना थी इसका, बेटा ब्याह दिया, सारी चीज की मौज थी। तो ऐसा जीव होना चाहिए। हमने अपना चोले को पवित्र रखना है। उस पवित्र ने ग्रहण कर लिया ना, तो हमने